हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं आपके लिए डेली 5 वर्ड्स वो वोकैब लेके आई हूँ। तो आई होप कि आप इन लेसन्स को फॉलो कर रहे होंगे और अगर अभी तक आपने नहीं फॉलो किया है तो आप इनको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और रही बात, मैं आपको कमेंट में मैंने देखा कि आपने किसी ने सजेस्ट किया है कि ये हिंदू न्यूज़पेपर से आप लें, तो बिल्कुल ये हिंदू न्यूज़पेपर में से ही आपको डेली के जो वोकैब वर्ड्स हैं प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके साथ आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है वो भी बताए जाएंगे इनके, और सेंटेंस में उसको कैसे यूज करना है ये भी बताया जाएगा। साथ में आपको रिवाइज भी करवाया जाएगा। इसी के साथ अगर आपने मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सीडीएस से रिलेटेड मेरे बहुत सारे लेटेस्ट कोर्सेज आ रहे हैं और ऑलरेडी जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस के और पेपर सॉल्व किए हैं तो आपके लिए वो सीडीएस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट फॉर द कोर्सेज। और इसी के साथ मेरा प्लस कोर्स भी लॉन्च होने जा रहा है, जिसका आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक में से जो आपको सीडीएस में आने वाला है या एफकेट के लिए है उसमें हमने बहुत 100+ जो क्वेश्चंस है इंक्लूड किए हैं। ऑन द डेली बेसिस आपकी क्लास होगी और अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंग्लिश को ही इग्नोर करते हैं या फिर इंग्लिश को टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर आप उसी कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको मुझे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में कैसे स्कोर करवाना है। सिर्फ आपको डेली क्लास जो है प्लस कोर्स की ज्वाइन करनी है। तो जल्दी ही मेरा कोर्स वहां पे लॉन्च हो जाएगा, उसके लिए आपको पेज फॉलो करना पड़ेगा ताकि जैसे ही लॉन्च हो तो आप उसमें एनरोल कर पाए। तो 5 वर्ड्स फॉर डेली वोकैब बाय लखविंदर कौर। हम आज का जो 10 वोकैब वर्ड्स है वो देखेंगे और ये आपको हिंदू न्यूज़पेपर में से ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट हो या फिर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। तो फर्स्ट है हमारा इनेट। इनेट का मीनिंग है जन्मजात, जो हम बोलते हैं कि कुदरती। कई बार हम वर्ड यूज करते हैं कि नेचुरली ऐसा है, तो इसका मीनिंग क्या है? एन इनबोर्न और नेचुरल क्वालिटी, मतलब जो हमें जन्म से ही प्रोवाइड हो, जो नेचुरली हमारे अंदर एक रियल हमारा एक नेचर हो। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? नेचुरल और रियल। एंटोनिम्स है अननेचुरल और आर्टिफिशियल। ऑब्वियस है, सिनोनिम जो सेम वर्ड होगा, एंटोनिम्स जो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड होगा। तो सेम वर्ड इनेट से सेम वर्ड कौन सा है? नेचुरल और रियल। और इनेट का ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया? अननेचुरल और आर्टिफिशियल, जो हमें बिल्कुल आर्टिफिशियल लगे। तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल। द फॉर्मल मॉडल्स दैट आर कंसिस्टेंट विद अ क्रिटिकल पीरियड रिलाई ऑन इनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर द इनेट, कि जो भी फॉर्मल मॉडल्स हैं जो कि कंसिस्टेंट रह रहे हैं, तो उनमें हमें कुदरती की जो उनका एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है वो एक कुदरती है, वो हमें उनमें नेचुरल दिखना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द वर्ड इनेट। नेक्स्ट चलते हैं यूलिबल। यूलिबल मतलब आसानी से धोखा खाने वाला। ऐसा पर्सन जिसको आसानी से जो धोखा खा ले तो उसे बोलते हैं यूलिबल। इसका मीनिंग क्या होता है? इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूलिबल। इसका सिनोनिम्स देखते हैं कि सिनोनिम्स क्या होता है? स्टूपिड और फुलिश। जो आसानी से धोखा खा लेगा यूलिबल, और फिर वो स्टूपिड और फुलिश ही होगा। और नेक्स्ट है इसके ऑपोजिट वर्ड जो कि है एंटोनिम्स, जिसका मतलब होता है क्लेवर और वाइज। तो इसकी एग्जांपल क्या है? देयर विल बी नो एकेडमिक स्टडीज, नो इल्यूजेस फ्रॉम ग्लोबल लिटरेरी एडिटर्स। तो ये इसका जो है एक सेंटेंस है जो आपको बताया गया है। तो क्रिलेबल क्या है? आसानी से धोखा खाने वाला। नेक्स्ट थर्ड से जो वर्ड है हमारा देखते हैं एक्सेंट्रिक। तो एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? विलक्षण। मीनिंग क्या है? ऑफ ए पर्सन और देयर बिहेवियर,
अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज, जो हमें बिल्कुल अलग लगे, जो हमें बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेवियर लगे, या फिर किसी पर्सन जो हमें बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल लगे, स्ट्रेंज लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक। तो देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं। सिनोनिम्स इसके हैं स्ट्रेंज और अनयूजुअल। तो ये क्या हो गया इसके सिनोनिम्स जो कि इसका सेम मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हैं। तो इसके एंटोनिम्स हैं यूजुअल और सेम। इसी के साथ एक एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज एन एल्डरली eccentric वुमेन हु लिव्ड विद 25 कैट्स। eccentric वुमेन मतलब कि वो बहुत ही स्ट्रेंज है जो 25 कैट्स के साथ रह रही है। तो दिस इज द मीनिंग फॉर एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट का मतलब है निवासी, जिसका मीनिंग है पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो ऐसा कोई पर्सन और एनिमल जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस में रह रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड इनहैबिटेड, निवासी। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? रेजिडेंट्स और ऑक्यूपेंट्स। और एंटोनिम्स इसके हैं रेफ्यूजीज, जो किसी बाहर के देश से आए हों, जो अपने देश के ना हो, तो दिस इज द एंटोनिम, जो कि ऑपोजिट वर्ड है इसका। तो इनहैबिटेंट का ऑपोजिट वर्ड है रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स। एग्जाम्पल क्या है इसकी? द एबोरिजिन्स आर द नेटिव इनहैबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो अबोरिजिन्स हैं वो क्या है? नेटिव, वहां के निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो इनहैबिटेंट का मतलब हो गया निवासी। तो इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनेट्रेट। पेनेट्रेट होता है बेधना, मतलब टू मूव इनटू और थ्रू समथिंग, किसी के अक्रॉस जाना या किसी में से जाना, तो दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेट। तो सिनोनिम्स इसका सेम मीनिंग क्या हो गया? ड्रिल। जैसे हम ड्रिल को करते हैं दीवार में, तो दैट इज कॉल्ड कि हम उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं। एक्सेस इज ऑल्सो सेम मीनिंग। एंटोनिम्स क्या हो गया इसका ऑपोजिट मीनिंग? रिट्रीट और ईड। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द ड्रिल इज नॉट शार्प इनफ टू पेनिट्रेट इनटू द रॉक। तो यहाँ पे इन्होंने इसका मीनिंग जो है एज ए सेंटेंस बताया है कि ड्रिल जो है इतनी शार्प नहीं है कि वो रॉक में एक होल कर सके। तो इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है कि पीछे हटना, टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस और पर्सन इन ऑर्डर टू एस्केप। तो पीछे हटना, जब हम किसी चीज से पीछे हटते हैं तो उसे बोलते हैं रिट्रीट, चाहे वो कोई प्लेस हो या फिर कोई पर्सन। तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं कि क्या है। सिनोनिम्स है इसका यील्ड, सरेंडर, और एंटोनिम है इसका जो कि ऑपोजिट वर्ड होता है इन्वेड और एक्सेस। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है इसकी फायर फाइटर्स हैड टू रिट्रीट फ्रॉम द फायर्स हीट, कि जो फायर फाइटर्स है उनको वहां से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि फायर्स होता है बहुत ही भयानक जो थी वहां पे हीट थी, तो इसलिए फायर फाइटर्स को पीछे हटना पड़ा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिट्रीट, पीछे हटना। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉक्ड। मॉक्ड का मतलब होता है हंसी उड़ाना। इसका मीनिंग देखते हैं। टू लाफ एट समवन ऑफन बाय कॉपिंग देम इन अ फनी बट अनकाइंड वे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि किसी के ऊपर हंसी उड़ाना या किसी को कॉपी करना इन अ फनी वे। तो अभी देखते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या है। तो सेम वर्ड क्या है इसका? इंसल्ट और स्कॉट। और एंटोनिम क्या है इसका? ऑपोजिट वर्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट, प्रेज। एग्जाम्पल देखते हैं। द विंड mocked their attempts to reach the shore by pushing the boat further and further out to the sea। कि विंड जो है उसने उसको मतलब एक तरह से ऐसे उसकी तरफ, किनारे की तरफ पहुंचा दिया कि जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और सभी उसको देखकर मतलब एक तरह से उसको देख के कॉपी करना लगा कि कैसे बोट जो है वो सी के वहां तक पहुंच गई। तो विद द शोर। तो दिस इज द मीनिंग फॉर द मॉक्ड, हंसी उड़ाना। नेक्स्ट है गेजिंग। गेजिंग होता है एक टक देखना।
to look at something or someone for a long time, especially in surprise or admiration or thinking about something for long. तो किसी की तरफ एक टक देखना, that is called the gazing. तो इसके synonyms क्या हैं? admire और observe, और इसके antonyms हैं dislike और miss. एग्जाम्पल देखते हैं. She was gazing out the window, rocking rhythmically to और fro. तो जो इसमें बताया गया है कि वो एक टक देख रही थी विंडो की तरफ, rocking rhythmically to and fro. तो gazing का मतलब क्या हो गया? एक टक देखना, to look at something or someone for a long time. नेक्स्ट है amiable. amiable का मतलब होता है सौम्य, प्लीजेंट, शांत और फ्रेंडली. अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या हैं? एमिकेबल और चेयरफुल. एंटोनिम्स हैं अलूफ और बैड. एग्जाम्पल है ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन. तो एमिएबल का मतलब क्या हो गया? जो कि फ्रेंडली हो. नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है प्रोबिटी. प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? मीनिंग शोइंग ऑनेस्टी, जो कि ऑनेस्टी शो करे. सिनोनिम्स इसका सेम वर्ड क्या हो गया? ऑनेस्ट और राइटनेस. एंटोनिम्स हो गया डिसऑनेस्ट और इविल. एग्जाम्पल है हर प्रोबिटी, मतलब कि उसकी जो ऑनेस्टी है एंड इंटेग्रिटी आर बियॉन्ड क्वेश्चन. तो प्रोबिटी का मतलब हो गया ऑनेस्टी. तो अभी हम सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट हमने किया था इनिटेट, जिसका मतलब होता है कुछ नेचुरली जो हमें ड्यूरिंग द बॉर्न टाइम ही हमें नेचुरली मिलता है, कोई टैलेंट जो हमें रियल सेंस में एक्सप्रेस करता है. नेक्स्ट है ग्यूलिबल. ग्यूलिबल का मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला. उससे नेक्स्ट है एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक का मतलब होता है जो कि स्ट्रेंज हो हमारे लिए, बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल हो, जो कि हमें बिल्कुल ही अलग लगे, विलक्षण लगे. नेक्स्ट है इनहैबिटेंट. इनहैबिटेंट होता है किसी भी जगह का कोई निवासी. तो नेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनहैबिटेंट्स होते हैं, निवासी होते हैं. रिट्रीट होता है पीछे हटना, किसी पर्सन या प्लेस से भागने के लिए पीछे हटना, तो दैट इज कॉल्ड द रिट्रीट. नेक्स्ट है मॉक्ड. मॉक्ड का मतलब होता है हंसी उड़ाना, किसी के ऊपर लाफ्ड एट समवन, और किसी को कॉपी करना इन अ फनी वे. नेक्स्ट है गेजिंग. गेजिंग होता है एक टक देखते रहना किसी की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड द गेजिंग. एमिएबल का मतलब होता है सौम्य या फिर फ्रेंडली नेचर का, तो एमिएबल क्या हो गया? फ्रेंडली. नेक्स्ट है प्रोबिटी. प्रोबिटी होता है ऑनेस्टी शोइंग, किसी के लिए ऑनेस्टी शो करना, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोबिटी. आई होप कि ये वर्ड्स आपको अच्छे से जो है लर्न हो गए होंगे. इसी के साथ कल हम नेक्स्ट वर्ड्स के साथ मिलेंगे आपको, और अनअकैडमी पे बहुत सारे वोकैब वर्ड्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.